आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवतार किशन और जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरली स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। शायद हो सकता है आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने इसका नाम भी ना सुना हो, लेकिन सब्जेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है। इमर्जिंग सब्जेक्ट है, अभी अभी नया आया है कुछ साल पहले ही। यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा, पूरा इस सीरीज़ में मिल जाएगा आपको पूरा सिलेबस बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। सारी वीडियोस मिल जाएंगी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रखा है मैंने एक एक वीडियो में। आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल को। तो आज की इस वीडियो में जनरली हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर कोई भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति सीख सकता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। बस हमें कुछ चीज़ों का समय समय पे ध्यान रखना पड़ता है हर एक चीज़ में। और सबसे अच्छी बात दूसरी ये बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेंगे आपको। पहला लिंक, अगर आप सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं कॉलेज की, तो टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो उसका लिंक पहला मिलेगा। दूसरा लिंक वो मिलेगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स पूछा जाता है, और हो सकता है ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक भी पूछा जाए, तो उससे रिलेटेड भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं इस लिंक के थ्रू, सेकेंड लिंक के थ्रू। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका मैं। तो जनरली सबसे पहले ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो दोस्तों, इमेजिन करो जब भी आप नाम सुनते हो बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो आपके दिमाग में क्या आता है? या तो ये टर्म जो है बनी है, ये 2 टर्म से बनी हुई है एक्चुअल में देखा जाए तो, बायो और सेकंड क्या है, इन्फॉर्मेटिक्स। तो इन 2 टर्म को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है हमारी बायोइन्फॉर्मेटिक्स। लेकिन एक्चुअल में क्या है ये? कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक बायोलॉजी है और एक इन्फॉर्मेटिक्स है। अब दोनों में से दिक्कत ये है कि बोला क्या जाए, है कि नहीं? तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते चलेंगे एक एक करके, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती चलेगी अपने को। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके की डेफिनेशन दी है, वो भी बताऊंगा कि ऐसी डेफिनेशंस क्यों दे रखी हैं। ठीक है, हर एक चीज़, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं एज अ खुद भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन हूँ और मैं खुद भी जानता हूँ कि बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है जब भी चीज़ें सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी? बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेटिक्स की। भैया, ऊपर बोला गया था बायोलॉजी और इन्फॉर्मेटिक्स, नीचे बोला गया है बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेटिक्स। दोनों में करीबन करीबन क्या है डिफरेंस? नल के बराबर ही है, 0 डिफरेंस है करीब करीब। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे भी मैं राज बताऊंगा आपको। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। पहले बायोइन्फॉर्मेटिक्स की समझते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन इट? हाउ कैन वी डिफाइन बायोइन्फॉर्मेटिक्स एज अ डोमेन, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो जनरली बायोइन्फॉर्मेटिक्स जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो आपको 2 बुक रेफ़र की जाएगी मोस्टली। मेरे को ग्रेजुएशन में की गई थी घोष एंड मैलिक, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही खूबसूरत बुक है, पढ़िएगा आप ज़रूर। सेकंड है जिंग ज़ायोंग, स्पेलिंग थोड़ी देख लीजिएगा। ये मुझे मास्टर्स में रिकमेंड की गई थी सेकंड वाली बुक। पहली ग्रेजुएशन में रिकमेंड की गई थी, दूसरी पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब मास्टर्स में। दोनों ही बुक बहुत इंटरेस्टिंग है और आप पढ़िएगा, बड़ी खूबसूरत किताबें हैं, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है एक एक चीज़ों को। अब आते हैं अपनी डेफिनेशन पे। जो हमारी पहली डेफिनेशन है वो किस में से है? हमारी घोष एंड मैलिक में से। इसमें ऐसा बोला गया है कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल एंड एनालिटिकल टूल्स टू कैप्चर एंड इंटरप्रेट बायोलॉजिकल डेटा। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कंप्यूटेशन। एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद अगर आप समझ पाए। एक टर्म है बायोइन्फॉर्मेटिक्स और दूसरे टर्म क्या है? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब कई बच्चे ऐसा करते हैं जनरली कि जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स एज अ सेमेस्टर में पढ़ के आते हैं, उनसे कभी पूछ लिया जाए कि भाई डिफरेंस बता दो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, तो हमेशा वो यही बोलेंगे कि भाई बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में तो डिफरेंस बिल्कुल है ही नहीं, दोनों लगभग सेम ही चीज़ है। तो भाई एक बात बताओ मुझे ज़रा, अगर दोनों सेम चीज़ होती तो दोनों अलग अलग नाम से क्यों जानी जाती? एक ही नाम से ही जानी जाती ना। लेकिन आपकी गलतफहमी दूर कर दूं,
दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों ही बिल्कुल भी सेम नहीं है। आ रही है बात समझ में आपको? दोनों ही बिल्कुल अलग है, ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। हाँ, थोड़ी बहुत कुछ जगह पे ओवरलैप हो सकती है चीज़ें, लेकिन नॉट 100% बोथ आर सेम। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। इसके पीछे भी राज बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा क्या है लॉजिक। तो घोष एंड मैलिक के डेफिनेशन में सीधा सीधा ये समझाया गया है कि कंप्यूटेशनल और एनालिटिकल टूल्स जो कि जनरली हम यूज़ करते हैं टू इंटरप्रेट बायोलॉजिकल डेटा। बायोलॉजिकल डेटा जो भी प्राप्त होता है कंप्यूटेशनल एप्लीकेशंस के द्वारा या कंप्यूटेशनल टूल्स की एप्लीकेशंस के द्वारा, उसे जनरली हम स्टडी करते हैं, एक तरीके से ये कहा गया है। और सेकंड डेफिनेशन है मेरी खुद की बनाई हुई है। बीइंग अ बायोइन्फॉर्मेटिशियन अगर मैंने खुद बनाई है तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए एक बार, और इंटरेस्टिंग भी है, ईजी भी है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज डिफाइंड एज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ रिसर्च which is an integration of biology, medicine, statistics, computer science, physics, chemistry and mathematics etc. और भी हो सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, लाइफ साइंस हो सकती है, बॉटनी हो सकती है, जोलॉजी हो सकती है, तो एक्सेप्शंस हैं वो। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। दोस्तों इमेजिन कीजिए ये है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोलॉजी के लोग जो हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, बायोइन्फॉर्मेटिशियंस को बोलते हैं कि भैया आप हमारे डेटा का यूज़ करते हो, इसलिए बायोलॉजी एक मेन पार्ट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। ठीक है जी, ये भी बात मान ली इनकी। कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स के हैं, ये बोलते हैं कि भैया बायोइन्फॉर्मेटिशियंस को कि भाई आप हमारे फार्मूलेज यूज़ करते हो, हमारे एल्गोरिदम्स यूज़ करते हो, तो इस वजह से बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मेजर पोर्शन है हमारा स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है जी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स वालों ने कहा जी बिल्कुल सही बात है। तीसरी तरफ आता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस वाले लोग बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा है बायोइन्फॉर्मेटिशियंस को कि आप यूज़ करते हो भैया कंप्यूटर, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ही से डिफाइन करेंगे, है कि नहीं। आप यूज़ करते हो कंप्यूटेशनल टूल्स, यूज़ करते हो एल्गोरिदम्स, यूज़ करते हो हमारी बनाए हुए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। तो बायोइन्फॉर्मेटिशियन ने कहा ठीक है भाई, तुम भी कर लो, डिफाइन कर लो अपने हिसाब से। चौथा आता है भाई कोई फिजिक्स से। ये बोलते हैं फिजिक्स वाले कि भाई ऐसा है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में तुम जब भी कोई फार्मूला बनाते हो तो उसमें फिजिक्स के फार्मूले यूज करते हो, इंटीग्रेट करते हो उसे उसमें, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हम भी डिफाइन करेंगे। तो बायोइन्फॉर्मेटिशियन ने कहा ठीक है भाई, तुम भी डिफाइन कर लो। अगला है केमिस्ट्री वाले लोग। ये बोलते हैं कि भाई आप हमारे केमिकल स्ट्रक्चर्स यूज करते हो, तो इसलिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हम भी डिफाइन करेंगे। इसी तरीके से आखिरी बारी आती है मैथमेटिक्स की। ये भी बोलते हैं कि भाई आप हमारे फॉर्मूलेज यूज करते हो और भी काफी सारी चीजें यूज करते हो हमारे से जो कि रिलेटेड है, तो इसलिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हम डिफाइन करेंगे। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने कहा कि भाई ठीक है, ऐसी बात है, मैं मानता हूं कि मैं अलग से डिराइव नहीं हुआ, मैं आप सभी लोगों से क्या हुआ हूं, एक तरीके से इंटीग्रेट हुआ हूं। मैंने थोड़ा यहाँ से ले लिया, थोड़ा कुछ यहाँ से ले लिया, थोड़ा फिजिक्स से ले लिया, थोड़ा केमिस्ट्री से ले लिया, थोड़ा मैथमेटिक्स से ले लिया, थोड़ा बायोलॉजी से ले लिया, थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी से ले लिया, थोड़ा मेडिसिन से ले लिया, है ना। तो अलग अलग डोमेन से मैंने आपकी चीज़ें उठाई हैं और मैंने एक तरीके से बायोइन्फॉर्मेटिक्स चीज़ बना दी है जो कि जनरली एक सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो व्यक्ति, मान लीजिए बायोलॉजी का व्यक्ति है, बायोलॉजिस्ट है, अगर उससे बोला जाए कि भैया आप डिफाइन करो बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो वो इस तरीके से डिफाइन करेगा कि उस डेफिनेशन के अंदर 70 to 80% जो उसकी डेफिनेशन होगी वो बायोलॉजी की तरफ झुकी हुई होगी। मतलब उसमें बायोलॉजी का पोर्शन ज्यादा होगा डेफिनेशन में एज कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस का। अगर किसी स्टैटिस्टिक्स के व्यक्ति को बोला जाए कि आप डिफाइन कीजिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स को, तो वो ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स की बातें उस डेफिनेशन में ज्यादातर इंक्लूड करेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। किसी कंप्यूटर साइंस वाले व्यक्ति को अगर बोला जाए कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स को आप डिफाइन कीजिए, देन ही विल बी डिफाइनिंग अकॉर्डिंग टू ही सब्जेक्ट, है कि नहीं। तो ये बहुत कॉमन सी बात है। इसी तरीके से फिजिक्स वाले व्यक्ति से बोला जाए, केमिस्ट्री वाले, मैथमेटिक्स से, तो इनका जो झुकाव होगा वो इनकी तरफ ज्यादा होगा, और अलग अलग दूसरे डोमेन की तरफ कितना होगा, 20 to 30%, है ना। तो इसलिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने कहा ठीक है भाई, ऐसा है, सबका बराबर बराबर उधार है मेरे ऊपर, इसीलिए मैं बनाऊं। तो it is defined as an interdisciplinary area of research which is an integration of biology, medicine, statistics, computer science, physics, chemistry, mathematics, botany, zoology, है ना, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। अब बोला जाता है
बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जनरली, कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जनरली जो हमारा डेटा होता है वो कौन सा होता है, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन सीक्वेंसेस। अब प्रोटीन के ही स्ट्रक्चर्स भी होते हैं हमारे, या न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, इनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। ये कौन कौन से पाथवेज में हमारे इन्वॉल्व हैं, ये कौन कौन सी चीज़ों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई एक्स प्रोटीन है, वो वाई प्रोटीन से मान लीजिए इंटरेक्ट कर सकता है। कोई एक्स जीन है, वो हो सकता है वाई जीन से इंटरेक्ट कर रही हो। तो इसे जनरली हम इंटरेक्शंस बोलते हैं, कि मतलब एक्स का एक्सप्रेशन अगर हाई हुआ तो वाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वाई लो हो जाएगा वाई का एक्सप्रेशन, या वाई जीन का एक्सप्रेशन हाई हो जाएगा एक्स के हाई होने से। तो दीज आर जनरली नोन एज इंटरेक्शंस। ये एक सिस्टम बायोलॉजी का पार्ट है इंटरेक्शन, बट वी जनरली यूज टू स्टडी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और दूसरी चीज है ऑर्गेनाइजिंग बायोलॉजिकल डेटा इनटू डेटाबेसेस। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जनरली बायोलॉजिकल डेटा से हम काम करते हैं। बायोलॉजिकल डेटा हमारा कौन सा है, सबसे ज्यादा हमारा डीएनए का है, आरएनए एंड प्रोटीन्स। यही तो है हमारा जो मेजर डेटा है कि नहीं। इन दोनों को बोला जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड्स है हमारे, या न्यूक्लिक एसिड्स, ये हमारा प्रोटीन है। तो मोटे तौर पे इन्हीं से जनरली हम काम करते हैं। इनके ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हीं के बारे में फंक्शंस जो स्टडी करते हैं हम, इनके ही पाथवेज होते हैं, इन्हीं चीज़ों के इंटरेक्शंस होते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं हम डेटा बेसिस में, अलग अलग तरीके के। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम ये समझते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स को स्टडी कैसे किया जाता है। अभी हमने डेफिनेशंस देख ली, ये देख लिया कि कौन कौन से डेटा को यूज़ किया जाता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स को पढ़ने के लिए। अब ये देखते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स को जनरली स्टडी कहाँ किया जाता है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को जनरली इन सिलिको एनवायरनमेंट में स्टडी किया जाता है। इन सिलिको का मतलब होता है दोस्तों जनरली इनसाइड कंप्यूटर मशीन्स यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। सॉफ्टवेयर और टूल्स का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा टू स्टडी बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और जनरली ये बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर ही हैं हमारे, बायोलॉजिकल टूल्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी बायोइन्फॉर्मेटिशियंस या बायोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है। आजकल जो दोस्तों समस्या सबसे बड़ी ये है कि, मेरी बात को दोस्तों गलत वे में मत लेना, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू से द रियलिटी। अगर कोई व्यक्ति बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहा है, या कोई व्यक्ति अगर बॉटनी पढ़ रहा है, और कोई भी हो, या चाहे वो जूलॉजी पढ़ रहा हो, केमिस्ट्री पढ़ रहा हो, अगर उस व्यक्ति ने किसी एक सेमेस्टर में बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ ली है, अच्छे मार्क्स अटेन कर लिए हैं, तो वो गलत फहमी में हो जाते हैं कि भाई हम भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन हैं। तो दैट थिंग इज टोटली रॉन्ग। यू आर नॉट सेट टू बी अ बायोइन्फॉर्मेटिशियन अनलेस यू स्टडी दिस सब्जेक्ट इन डेप्थ। ठीक है, आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ों को समझना पड़ेगा। खाली एक सेमेस्टर में पढ़ने से आप बायोइन्फॉर्मेटिशियन नहीं बन पाएंगे। यू हैव टू स्टडी एनजीएस, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, सिस्टम्स बायोलॉजी, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, हाउ थिंग्स वर्क्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। दीज आर द मेन एरियाज इन विच जनरली बायोइन्फॉर्मेटिशियंस यूज्ड टू वर्क। क्लियर? तो जनरली बायोइन्फॉर्मेटिक्स को स्टडी करते हैं हम इन सिलिको मीडियम में। इन सिलिको मीडियम मतलब कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर या टूल्स के द्वारा। अब यहाँ पे एक जो अगली स्टेटमेंट लिखी हुई आई है, इसमें बोला जा रहा है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। जी बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में जनरली वी डील विथ एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स मतलब किस तरीके से हमारा जो बायोलॉजिकल डेटा है उसको कंप्यूट हम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम बनाते हैं, एक फार्मूला बनाते हैं टूल के थ्रू या किसी भी प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है। दूसरी तरफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, ये जनरली क्या करती है, एप्लीकेशन से डील करती है। बायोलॉजी की एप्लीकेशंस हो गई, किस मोड में, इन सिलिको एनवायरनमेंट में। तो इतना ही फर्क होता है दोस्तों। कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं डेटाबेस कंस्ट्रक्शन, है ना। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एप्लीकेशन जैसे कि अलाइनमेंट हो गया, मतलब यूज एप्लीकेशंस में यूज किसका करते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का ही करते हैं। बट इनका जो मेजर एरिया होता है, जो इसका 80% होता है, वो होता है कहाँ पे, एप्लीकेशंस में। कंप्यूटेशनल का जो मेन फोकस होता है, जहाँ पे ये ज़्यादा झुका हुआ होता है, वो किस तरफ होता है, एल्गोरिदम्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस कंस्ट्रक्शन, इन तरीके के कामों में ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे 80% किनका, एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, टूल्स प्रिपेयर करना, डेवलप करना, बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड। क्लियर? तो दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल पे नीचे जाइए और जाके सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है। आपसे बस सिंपल सी एक अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए फ्यूचर वीडियोस देखने के लिए। और नेक्स्ट पार्ट आ गया है, यहाँ पे चेकआउट कीजिए इस वीडियो का अगला पार्ट जो होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।